नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले 5 साल से यह औरत आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और लगातार तांत्रिक क्रिया करते जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आपके घर में आग लग रही है और जो भी आपके घर परिवार में समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है, उन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसका पूरा कुंडली बताने वाले हैं। ये कौन है, कहां है और ऐसा क्यों कर रही है और कैसे आप इसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को फिर से पहले कैसे खुशनुमा बना सकते हैं। सारी बात जानेंगे वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मनी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे दुख, दर्द, कष्ट, संकट, समस्याएं और जिंदगी में जो भी दर्दनाक पीड़ा है वह भी समाप्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष की इस भीड़ ही रोचक और चमत्कारी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हमेशा आपका साथ है। मेरे मित्रों, आपके घर के किस कोने में पड़ी है ये 3 चीज है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं और आपके घर में आग लगा रही हैं। अब चाहे आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है वह यह है कि इन 3 चीजों को आज ही अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दे। जी हाँ मेरे मित्रों, इन चीजों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। जी हाँ मेरे मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि भला इन 3 चीजों से आपका इतनी बुरी तरह से प्रभावित कैसे हो सकता है। तो मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में यह हर एक इंसान के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें उसकी राशि में की कुंडली में मौजूद ग्रहों की चाल का बहुत विशेष महत्व होता है। ये मेरे मित्रों, यदि भाव में है और सही तरह से उसको फल देने वाला है, तो जातक बहुत सारी खुशियां बटोरता है, जो चाहे वह हासिल करता है। जीवन में कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करता है। लेकिन यदि ग्रह नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है या यूं कहें कि नाराज हो जाता है, ऐसे में जातक मेहनत करने के बावजूद भी सही फल प्राप्त नहीं कर पाता है, उल्टा कई जगह से मान अपमान भी सहन करता है। तो अब ऐसे में आपके जीवन में या आपके घर में पड़ी इन 3 चीजों का इस बात से क्या संबंध है, तो अब ध्यान से आप समझिए मेरे मित्रों। हर एक चीज जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यहां तक कि आपके रिश्ते नाते भी किसी न किसी ग्रह का सूचक होती हैं। जी हां मेरे मित्रों, हर एक चीज का कोई न कोई ग्रह या तो अधिपति होता है या फिर सूचक होता है। जैसे सरसों का तेल शनि का सूचक, जूते शनि का सूचक है, शरीर के ऊपरी भाग के वस्त्र शुक्र का सूचक है और निचले भाग के वस्त्र शनि के सूचक हैं। सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी या फिर टोपी जो भी आपसे पड़ती है, भाई गुरु का सूचक है। इसी प्रकार गले में पहने जाने वाला लॉकेट है। जो भी कुछ आप अपने गले में पहनते हैं वह बुध का सूचक होता है। तो इस तरह आपने देखा मेरे मित्रों कि आप जो भी चीजें प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, और भी कई प्रकार की जानकारियां इससे जुड़ी हुई हैं। उदाहरण है, लेकिन फिलहाल हमने आपको इन उदाहरणों से यह समझाया है कि इन चीजों का सीधा संबंध इन ग्रहों से होता है। जब आप इन चीजों का सही तरह से प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन ग्रहों की नकारात्मक जाल में, या फिर यूं कहें कि पूरे भाव में गोचर के दौरान भी आपको ज्यादा बुरे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपने इन सब चीजों का सही तरह से प्रयोग करना नहीं सीखा है, तो आपके अच्छे ग्रह भी आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ हाल है।
आपके घर का और घर की बात कर कर यहाँ तो घर आपका वह स्थान है जहां से आप शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चैन सुकून आपको मिलता है, दुनिया भर के कष्ट और तकलीफ से मुक्ति, आराम और आपके दिल को चैन और सुकून आपके घर से ही आपके प्राप्त होता है। तो ऐसे में घर में किस प्रकार की ऊर्जा वास कर रही है? ये आपकी जीवन, आपकी तरक्की, आपके काम धंधा व्यापार हर एक क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो आपको अपने घर की ऊर्जाओं को दुरुस्त करना है, इन्हें सकारात्मक बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। और मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि लोग अक्सर यहीं पर बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। घर में पड़ी हुई चीजों को इतना ज्यादा ध्यान से नहीं रखते हैं, इसके बारे में सोचते तक नहीं है, लेकिन परिणाम लगातार जब नकारात्मक आती रहती हैं, एक के बाद एक चोट पहुंची रहती है, नुकसान, घाटे, परेशानियां, तकलीफ आती रहती हैं, तब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वह यहां वहां भटकता है कि कहीं सोचे किसी प्रकार की राहत मिल जाएगी। तो मेरे मित्रों, इन सब परेशानियों से मुक्ति का एक ही समाधान है कि आप अपने घर की वह जाओ को दुरुस्त करें। तो मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपकी स्वयं के घर के बारे में वह एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना है। आपके लिए यह आपके बंद किस्मत की चाबी के समान होगा। मेरे मित्रों, अब आपको बस इतना करना है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, इसे बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ना। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया तो आज आप एक बहुत ही सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने देंगे और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय पछताने के। तो बस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखिए। चलिए आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी अवश्य लिख देना मेरे मित्रों, जिससे हमारे यहाँ जो शनिवार को सर्व बनों का आपूर्ति हवन होता है, उस हवन में हम आपके नाम से भी आहुतियां करवा देंगे, जिससे माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में आ रही अड़चनें, बाधाएं और रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगे। आपका जीवन शांति और सुकून से भर जाएगा। मेरे मित्रों, साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल ही फ्री है। मेरे मित्रों, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। ये ज्योतिष कार्यक्रम जो है ना, आपकी जिंदगी में बहुत ही चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। कुछ ही दिनों में आप इस परिणाम को महसूस करेंगे। बस हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझ रहा है। कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जो अब तक आपको शायद किसी ने नहीं बताई है, क्योंकि यदि बताई होती तो निश्चित ही आपकी तकलीफ है, आपकी परेशानियां दूर हो गई होती। यह मेरे मित्रों, ना केवल हम आपको यह है बताइए कि आपको कौन सी चीजें अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देनी चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। बल्कि साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, यानी ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिनको आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी राशि के जातकों की यह पहली मांग होती है। इन कार्यों को करना तो ध्यान से बस बनी रहे, हमारे साथ और समझ गई कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरे मित्रों, अब ध्यान से समझ गए। सबसे पहली चीज जो आपके घर में है और आपके ऊपर बहुत भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लगातार बना रहता है, इस एक चीज की वजह से। और वही चीज क्या है? ध्यान से समझ गए मेरे मित्रों, वह चीज है झाड़ू। जी हाँ मेरे मित्रों, झाड़ू आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है।
वैसे तो यह एकमात्र छोटा सा उपकरण है जिससे कि हम घर की सफाई करती हैं, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है। तो ध्यान से समझिए कि झाड़ू आपके जीवन में नकारात्मकता को कैसे आकर्षित कर रही है, क्योंकि झाड़ू तो हर किधर में होती है, ये घर की सबसे खास जरूरत है। इसके बिना तो घर में साफ सफाई सोचना भी मुश्किल है। तो फिर ये आपके घर में कैसे नकारात्मकता को उत्सर्जित कर रही है। तू झांसी समाचार मेरे मित्रों, घर में झाड़ू कभी भी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। ये मेरे मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में झाड़ू विषम संख्या में मौजूद रहती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। ये मेरे मित्रों, जैसे जैसे आप इन झाड़ू को प्रयोग करेंगे, वैसे वैसे आपके घर में विनाश लीलाएं बढ़ती जाएंगी और आपकी धन लक्ष्मी घर से बाहर निकलती चली जाएगी। दरिद्रता आकर्षित हो कि अब विषम संख्या क्या होती है। ध्यान से समझिए, 3P779 इन संख्याओं में झाड़ू आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अब चाहे आपके घर में कोई पुरानी टूटी फूटी या फिर नई किसी भी प्रकार की झाड़ू हो, लेकिन 3 या 5 या 7 की संख्या में नहीं होनी चाहिए। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 600 ओजोन हो सकती है, 8 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं। यह विषम संख्या है। यह बेहद ही खतरनाक है। विषम संख्याओं का संबंध अग्नि से होता है मेरे मित्रों। जैसे कि इनको रिकॉर्ड में रखा जाता है और त्रिकोण अग्नि का सूचक है, तो विषम संख्याओं से इसीलिए हम बचते हैं। हमेशा कोई भी शुभ कार्य करने से पहले विषम संख्याओं को हम दूर रखते हैं, क्योंकि यह अग्नि का सूचक होती है और अग्नि यदि सही जगह पर जलेगी तो बहुत लाभ देगी, लेकिन यदि गलत जगह पर चलने लगे तो यह भयंकर विनाश लीला भी मचा सकती है। इसी प्रकार आपको अपने घर में झाड़ू विषम संख्या में नहीं रखनी है। दूसरा ही, आपको घर में जो भी सदस्य झाड़ू लगाए, उसे यह याद रखना है कि झाड़ू हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगनी चाहिए। बाहर से अंदर की ओर भूलकर भी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार बाहर से अंदर की ओर झाड़ू यदि आपने लगा दी तो कम से कम आपके 21 दिनों का पुण्य हो जाता है। अब आप समझिए कि यह कितना खतरनाक है। तो भूल से भी कभी आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरा, कि आपको झाड़ू भूल कर भी खड़ी नहीं रखना है। खड़ी करके झाड़ू रखना बहुत ही खतरनाक है। यह दरिद्रता को आकर्षित करता है, घर में झगड़े उत्पन्न करता है, आपसे प्लीज उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ मेरे मित्रों, ध्यान देकर झाड़ू लोगों की नजरों से छुपा कर रखें। इससे पैर नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे आप अपने बेडरूम में रख दें, अपने बिस्तर के नीचे रखें। यह बिल्कुल गलत है। बिस्तर के नीचे झाड़ू नहीं होनी चाहिए, आपके बेडरूम में झाड़ू नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपस में झगड़े हो कि पति पत्नी के बीच विवाद और झगड़े बने ही रहेंगे। अब मेरे मित्रों, एक छोटा सा उपाय है जो झाड़ू से ही जुड़ा हुआ है और आपको अवश्य एक बार कर लेना चाहिए। ये मेरे मित्रों, अब जैसे हम विषम संख्या में झाड़ू अपने घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन विषम संख्या में यदि हम जरूर मंदिर में दान कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। ये मेरे मित्रों, अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर में जुड़जाएं होती हैं, विनती सक्रिय होती हैं। ये दोस्त, ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा अत्यंत सक्रिय भाव में रहती है। इसीलिए आपने मंदिरों में देखा होगा कि हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है, यानी कि मंदिर में अग्नि हमेशा मौजूद होती है। तो ऐसे में यदि आप 3, 5 या 7 की संख्या में झाड़ू किसी मंदिर में दान कर देते हैं, वह भी शुक्रवार के दिन, तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में कलह क्लेश यदि बना हुआ है या फिर आपके कार्यों में रुकावट ही उत्पन्न होती है, पैसे को लेकर तानिया परेशानी है, तो यह दूर हो जाती है। इस उपाय को आप एक बार अवश्य करें। एक छोटी सी बात माता और बहनों से हम अवश्य कहना चाहेंगे कि जब भी आप झाड़ू लगाते हैं
खास तौर से सुबह के समय आप अपने मन में 2-3 बातें हैं जो अवश्य बोलती हैं, या मेरे मित्रों, और इन बातों को बोलते बोलते झाड़ू लगाए तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बड़ी ही अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्त और वह बातें क्या है? ध्यान से समझ में आपको बोलना है कि आपके घर से दरिद्रता बाहर जा रही है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, आपके घर से भूत प्रेत की शक्तियां बाहर निकल रही हैं। इस कजली के रूप में आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। बस इन सब बातों को आपको बोलते रहना है और झाड़ू लगाते रहना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि खाली बोल देने से क्या हो जाता है, बोलने का क्या प्रभाव होता है। तो मेरे मित्रों, आप अपने शब्दों को इतना हल्का मत समझिए। मंत्र क्या है? एक शब्द ही तो है। किसी देवी देवता की आरती, चालीसा, स्तुति पाठ, यह सब क्या है? यह शब्द ही तो है। किसी ने किसी के साथ कोई अपशब्द कह दिया और उसके दिल में इतना घाव हो गया इन बातों का कि वह जीवन भर बात नहीं करना चाहता। यह सब क्यों हुआ? शब्दों की वजह से ही तो हुआ मेरे मित्रों। हमारा जीवन कैसे बदलेगा? यह शब्दों पर ही आधारित होता है। उस शब्द को आप हल्के में ना जाने, यूं ही कोई बात है नहीं कह सकती, हमारी द्वारा कही गई। हर बात का हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वह अच्छी बात हो, चाहे वह बुरी बात हो। इसीलिए आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वह भी गलत बात अपने मुंह पर कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जबान पर सरस्वती बैठ जाए, यानी आप ही कहीं बात सच हो जाएगा। ये दोस्त तो आप समझ गए होंगे। इस उपाय को आप करिए और चमत्कार देखिए। आप हमें कमेंट करके खुद बताएंगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे मित्रों, तो यह तो बात हो गई। मेरे मित्रों, झाड़ू की इसके बारे में आप थोड़ा समझने सारी बातों को, और अब बात करती है दूसरी चीज जो आपके घर में है और आपके जीवन में परेशानियों का बहुत बड़ा कारण है या नहीं। नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, और वह क्या है? मेरे मित्रों, आपके घर के बिगड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते और टूटी फूटी कुर्सियां, जो भी टूटा फूटा कबाड़ का सामान है, वह सब आपके जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। अब यह कैसे? आपके मन ये प्रश्न तो आ रहा होगा कि भला टूटे फूटे सामान या कबाड़ तो सब करो मैं होता है, कुछ ना कुछ होता ही है, तो फिर इससे नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है और यह जीवन को प्रभावित कैसे कर सकता है? तो ध्यान से समझिए मेरे मित्रों। टूटे फूटे सामान में कई प्रकार की चीजें होती है, खासतौर से जूते, चप्पल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। तो समझ के जूते, चप्पल और कपड़ों का संबंध शनि से होता है और इलेक्ट्रॉनिक सामान का संबंध राहु से होता है। और लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि अपने घर का टूटा फूटा सामान अपने घर की छत पर या फिर किसी ऊंचे स्थान पर स्टोर करवा देती है, रखवा देते हैं, छत पर ही किसी कोने में पड़ा रहता है। ये समय और समझ ले कि आपके घर की छत क्या है? राहु है, और आपने ये कबाड़ का सामान अपने घर की छत पर स्टोर करवा रखा है, यानी कि आपका राहु खराब हो गया, आपका शनि खराब हो गया, और शनि और राहु का खराब हुआ। कॉम्बिनेशन बेहद ही खतरनाक होता है मेरे मित्रों। इससे होगा यह है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं, पैसे कमाने वाले लोग हैं, उनकी बुद्धियां स्थिर नहीं होंगे, उनके शरीर में तकलीफ है बनी रहेगी। और घर के जो बच्चे हैं, यानी कि नई उम्र के, कम उम्र की जो बच्चे हैं, बड़ों की बात नहीं मानेंगे, उनसे झगड़ा विवाद करेंगे, उनकी बातों को हमेशा उल्टा समझेंगे, और घर के लोग आपस में कभी भी शांति के साथ एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि घर की तरक्की रुक जाएगी। या मेरे मित्रों, वैसे आप भी शक कमा सकते हैं, खूब पैसा कमा कर लाएंगे घर में, लेकिन उस पैसे को घर में रोक नहीं पाएंगे। किसी भी कीमत में आपके घर में पैसा रोकेगा नहीं। तीसरा, कि आपके घर में दुर्घटना अवश्य होगी। यह मेरे मित्रों
किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी, हादसा होगा और इस हादसे की ऊर्जा है, जो प्रभाव है, बहुत शक्तिशाली होगा। मेरे मित्रों, यदि नहीं हुआ है तो आगे अवश्य होगा। आप लिखकर रख लीजिए। मेरे मित्रों, अब हो सकता है कि आपके सत्कर्म, आपके मित्र पूर्वजों का आशीर्वाद इन बुरे कर्मों को रोक रहा हो आपके जीवन में उन्हें से, लेकिन ज्यादा समय तक वह नहीं पाएगा। अगर 2 साल नहीं तो 4 साल या 5 साल या हद से हद 6 साल के अंदर अंदर एक बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मेरे मित्रों, यदि आपने इन कार्यों को किया लगातार तो अब आपको क्या करना है? आप अपने घर में जो भी कवाला है, ज्यादा से ज्यादा कबाड़ का सामान है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करिए। अपने घर में आप किसी भी प्रकार का कबाड़ का सामान मत रखिए। मेरे मित्रों, ये बहुत ही खतरनाक होता है। आजकल तो ये रिवाज से चल गया है कि लोग अपने घर में एक स्टोर रूम बनवा देते हैं और उसमें सारा कबाड़ भरवा देते हैं। यानी कि अपने घर में ही एक ऐसा स्थान बना दिया जहां पर भूतों का पास रहेगा और जहां से आपके सारे ग्रह खराब होती रहेंगी। अच्छे ग्रह भी आपको सही परिणाम नहीं दे पाएंगे। ये काम मत करिए मेरे मित्रों, ये बहुत ही खराब है। अब यदि आपके घर में स्टोर रूम है तो ठीक है, छत पर आप सामान कमल का भूल कर भी इकट्ठा मत करना। मेरे मित्रों, छत को साफ सुथरा रखी है तो अब यदि आपने अपने घर में स्टोर रूम बना रखा है और आप अपनी स्टोर रूम में जोकर वाला है, घर का पूरा पूरा सामान है, उसे स्टोर करते हैं तो ठीक है, आप करिए। वैसे तो ये हमारे शास्त्रों की और ज्योतिष के सख्त खिलाफ है, लेकिन आप करना ही है तो कर ली। लेकिन इसका भी एक छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं। इसे आप जरूर करते रहिए, तो इससे जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होगी वह आपके नियंत्रण में रहेगी, आपके काम खराब नहीं करेगी। तो अब समझ ले कि आपको क्या उपाय करना है। पहला, कि आप रोज शाम के समय अपने जो स्टोर रूम है उसमें एक दीपक जलाया, उसकी दहलीज पर जलाना है। दीपक आपको अंदर नहीं चलाना है, उसकी दहलीज पर, और इस दीपक की चलो रहेगी, बंदर की ओर रहेगी, इन आपके स्टोर रूम के अंदर रहेगी। साथ ही साथ अपने घर के स्टोर रूम में जो दक्षिणी दीवाल है, उस दीवाल के पास आपको एक कटोरा रखना है। कांच का कटोरा होना चाहिए और उसमें पानी भर दीजिए और उस पानी में आपको समुद्री नमक मिला देना है। ये मेरे मित्रों, समुद्री नमक मिला पानी आपको अपने शोरूम में रखना है और एक खास आपकी अपनी स्टोर हो में आपको कभी भी अंधेरा नहीं रखना है। जी हाँ मेरे मित्रों, एक बल्ब लगाइए वहां पर और उस बल्ब को आपको दिन रात जलाना है, यानी उसे बुझाना नहीं है, बंद नहीं करना है। हमें सभा प्रकाश की उचित व्यवस्था रखी है। अब आप यदि इन कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मेरे मित्रों रूप से या आपके घर में जो खबर है उससे जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वह आपके गेहूं को खराब नहीं कर पाएगी, या मेरे मित्रों कुछ ऊर्जा का बंधन हो जाएगा और उसे आप काबू में कर पाएंगे। लेकिन हमारी सलाह फिर भी आपको यही रहेगी कि आप उसके बाद को यदि जल्द से जल्द बाहर निकाल सकते हैं तो निश्चित ही निकाल दें और स्वतंत्र हो जाएं। ये आपकी राह में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरे मित्रों, अब बात करती है तीसरी चीज ऐसी है जो अक्सर घरों में देखने को मिल जाती है। मेरे मित्रों, अब इसका उपचार आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से आप करें। इसे छुपाएं, इसे किसी भी तरीके से अपनी नजरों से, घर के सभी सदस्यों की नजरों से बचाएं, अन्यथा यह आपका बेड़ा गर्क। अब क्या है वह चीज, ध्यान समझिए। आपके घर में मौजूद सीलन, घर में किसी न किसी प्रकार से सीलम रहती ही है। दीवारों में किसी प्रकार की जो दरारें उन्हें आप भरवाई, जो भी सीरियल है आपके घर में दीवारों में या आपके फर्श पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सीलन है, उसे आप किसी भी प्रकार से मिठाई है। और एक महत्वपूर्ण बात मेरे मित्रों की, आपके घर के जोनल है, उनके घरों से लगातार पानी टपकता रहता है। उन दलों को आप रिपेयर करवाई है, किसी भी तरह से ठीक करवाइए। पानी का लगातार टपकना बहुत ही खतरनाक होता है मेरे मित्रों, आपकी चंद्र को खराब कर देता है। साथ ही साथ आपका सूर्य और बृहस्पति भी खराब होता है। जिस घर में सीलन लगातार रहती है
उस घर में 100% नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर की दीवारें चटकी हुई होती हैं, जिनमें की दरारें होती हैं। उस घर में हमेशा कल अखिलेश का माहौल बना रहता है। कोई न कोई लगातार बीमार बना रहता है। साथ ही साथ रुपए ऐसी कि हमेशा अंगी बनी ही रहती है, चाहे कोई कितना ही पैसा क्यों ना कमाए। लेकिन घर में पैसे की खींचतान हमेशा अच्छी ही रहती है। तो इन कार्यों को आपको करना है। किसी भी प्रकार से ठीक करवाइए। नल से पानी लगातार टपकता रहता है, उसे आप रिपेयर कराइए, पानी का टपकना बंद कराइए। मेरे मित्रों, सीलन है, उसे आप किसी भी तरीके से साफ कराइए, कुछ भी व्यवस्था करिए, लेकिन इसे बंद करिए मेरे मित्रों, क्योंकि इससे भी आपके दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन खराब होता है। मेरे मित्रों, अब यदि एक ग्रह आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, यानी आपसे पोस्ट है, तो फिर भी आपके जीवन में इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके चक्कर में आपके मित्र पूर्वजों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपको बचा कर रखता है। लेकिन यदि दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए एक के बाद एक खराब हो जाता है, यानी तू ग्रह मिलकर आपके ऊपर दुष्प्रभाव देते हैं, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो फिर इस दुष्परिणाम से आपको कोई बचा नहीं सकता है। इस प्रकार जो प्रभाव होते हैं, जिनमें कि दो ग्रह एक साथ मिलकर किसी जातक को परेशान करते हैं, इनकी ज्योतिष शास्त्र में कई नाम है। जैसे कि मंगल के साथ जब राहु मिलता है तो अंगारक योग बनता है, जो कि पति पत्नी के बीच बहुत बुरी तरह से बर्बाद ही ला सकता है, रिश्ता खत्म ही करवा सकता है। इसी प्रकार गुरु के साथ राहु मिले तो गुरु चांडाल योग बनता है। मेरे मित्रों, ये भी बहुत खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब दूध एक साथ नकारात्मक हो जाते हैं, तो यह जातक को बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करवाता है। या मेरे मित्रों, ऐसा लगता है जातक जैसे कि कई जन्मों से पीड़ा भोगने के लिए ही इस संसार में आ रहा है, यानी कि हर एक काम का नकारात्मक प्रभाव होता है। अच्छी बात का भी बुरा मतलब निकाल लिया जाता है और जानबूझकर उसे परेशान किया जाता है। इस संसार के द्वारा ऐसा जातक कि वह लड़की बोली भोगता है, कष्ट होता है और उसे मुक्ति का रास्ता दिखाई नहीं देता है। जिन मेरे मित्रों, अब समझिए आपको इन कार्यों को निश्चय तौर पर करना होगा, अन्यथा आपके ग्रहों के कॉम्बिनेशन खराब हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में कष्ट लगातार बने ही रहेंगे। फिर आप कितनी ही पूजा पाठ कर, ये कितने ही छोटे मोटे उपाय करिए, अन्य देवी देवताओं को मनाने की कोशिश करिए, आपके ऊपर उनका कोई खास प्रभाव नहीं होगा। थोड़ा बहुत परिणाम तो प्राप्त होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से आपको राहत कभी प्राप्त नहीं होगी। अब एक छोटी सी बात और हम आपको दोस्त बनाना चाहती हैं कि आजकल लोगों को अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की आदत है। यह बिल्कुल भी ना करें। मेरे मित्रों, आपने प्राचीन काल से ही देखा होगा कि वैदिक भारत की परंपरा है जमीन पर बैठकर भोजन को ग्रहण करना, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म में जो भोजन है वस्तु देवी देवताओं से संबंधित है। माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी, यानी कि यह देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अब ऐसे में आप भोजन जमीन पर बैठकर करेंगे तो सर्वोत्तम होगा, या फिर आप टेबल या कुर्सी पर बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। यह भी ठीक रहेगा, लेकिन खड़े होकर भोजन करना याद, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए खतरनाक हैं। इससे देवी देवता नाराज होते हैं और खास तौर से राहु आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। ये मेरे मित्रों, इन कार्यों से आपको बचना है, तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना पाएंगे, अपनी हर मनोकामना पूरी करवा पाएंगे। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ। कोई विशेष यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो आप उसे कमेंट करके बताइए। हम आपको विशेष वैदिक उपाय भी बता देंगे जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगे। और मेरे मित्रों, यकीन मानिए कि जिस प्रकार संसार में बीमारियां हैं तो उनका उपचार भी है, उसी प्रकार यदि कष्ट तो उनके उपचार भी हैं।
उनके लिए उपाय भी है। तो आप अपने जीवन में कष्ट मत दो कि उन कष्ट की राहत, उन कष्ट के उपाय ढूंढने की कोशिश करिए। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप कमेंट में हमें भरसक प्रयास करेंगे कि आप भी कष्ट दूर करने के लिए आपको सर्वोत्तम से सर्वोत्तम राहत दी जाए। इसके साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य ही लिख देना मेरे मित्रों। हमें विश्वास है मेरे मित्रों की माता रानी आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो जाएंगे। आखिर मां अपने बालक को कब तक कष्ट में देखे कि आज नहीं तो कल निश्चित ही मां का हृदय बिजली गांव और पालक का कष्ट दूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे मित्रों आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।